रे, रे जिसका एक पॉइंट फिक्स है, दूसरी तरफ गाड़ी बढ़ते जा रही है, इट इज अ रे। अब इस रे को ऐसे पकड़ा मैंने और मैं ऐसे ऊपर नीचे घुमा सकता हूं, घड़ी की सुई की तरह ऊपर नीचे। जिस अमाउंट से मैंने इसको रोटेट कर दिया, यहां से यहां रोटेट कर दिया, ऐसे फिक्स था, ऐसे उठा के यहां रख दिया, जिस अमाउंट से मैंने रोटेट किया उस अमाउंट को बोलते हैं एंगल। उसको रोटेट कर लिया, तो अब किसी बच्चे से कहा मैंने, बेटा 30 डिग्री रोटेट करो। कितना रोटेट करो? 30 डिग्री। बोले ओके सर हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? एक आया उसने ऐसे रोटेट कर दिया, और दूसरा बंदा आया उसने क्या किया, उसने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे लाइक दिस। तो मैंने सिग्नल दिया था कि रोटेशन ऑफ 30 डिग्री, लेकिन ये तो यहां से एक बच्चे ने ऊपर एक बच्चे ने नीचे रोटेट कर दिया। तो पुराने जमाने में जब मैथ धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती होगी कि ऐसे तो एक इंस्ट्रक्शन था, दो आंसर आ रहे हैं और दोनों में गलत पता नहीं चल रहा है। तो उस समय के लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी ऐसे चलती है भाई साहब, घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहा है, तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल लोगे आप। वही अगर घड़ी की दिशा में लोगे आप क्लॉकवाइज, तो ये एंगल्स निगेटिव लोगे। तो पहली बार समझ में आया, अच्छा एंगल निगेटिव भी हो सकते हैं क्या। दिस रोटेशन वाज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस वाज क्लॉकवाइज। अब एंगल को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए। तीन तरह के सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। ये पूरा एक रोटी पिज्जा कुछ भी आप समझ लो, ये वो था। उसका 25% निकाल लिया, तो ये 25% आप बेहतर समझ सकते हो। बोले इसको हम बोल रहे हैं एक राइट एंगल। क्या नाम दिया इसका? राइट एंगल। इस पिज्जा के टुकड़े का एक चाकू लिया उन्होंने, बहुत धारदार, मतलब इतना धारदार चाकू है कि वो जब चलाते हैं ऐसा लगता है मक्खन पर चल रहा है ऐसा। फिर उन्होंने उसको ऐसे कट किया, कच 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 कच, सब बराबर बराबर ऐसे कट, और इसके 90 हिस्से कर दिए। बोले क्लास में बांटना है, सबको बराबर मिलना चाहिए। कितने हिस्से किए? 90। तो वो 90 जो हिस्से हुए, सब इक्वल, 90 पार्ट्स। अब मैंने एक टुकड़ा उठा के उस गुड़िया को दे दिया। बोले सर ये क्या है? मैंने कहा पिज्जा। बोले सर इसको पिज्जा तो मत ही बोलो। क्या है? तो चलो इसका नाम रख देते हैं। बोले क्या? मैंने कहा डिग्री नाम है इसका। क्या नाम है इसका? डिग्री। मैंने कहा लो, कितना मिला ने? 1 डिग्री। लो, 1 डिग्री, एक और डिग्री, एक और डिग्री, एक और डिग्री, हाँ या ना भैया? तो मुझे बताओ एक राइट एंगल में कितने डिग्री? 90। इस छोटे से सेगमेंट का, इस छोटे से सेगमेंट का, इसका इसका नाम दिया उन्होंने डिग्री। तो बोला गया एक राइट एंगल में 90 डिग्री। मैं देख रहा हूँ HO1 की अभी 5-6 दिन की छुट्टी हो गई, अटेंशन लेने में अभी समय लग रहा है। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने ये अभी कहीं बाहर घूम आए 6 दिन में, कहीं बाहर घूम आए? इन आप लोग का ध्यान आकर्षित करने में मुझे ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने इस ड्यूरेशन में पढ़ाई करी? ईमानदारी, झूठ मत बोलना, पाप पड़ेगा। HO1 से बात हो रही थी, पढ़ाई करी है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ मैं HO1 के साथ में, कई दिनों बाद जब क्लास होती है ना, तो ऐसा होता है, स्वाभाविक है। अभी अगली क्लास तक आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सो ये एक टुकड़े को मैंने बोला डिग्री, एक राइट एंगल में कितने हो गए? 90। अब मैंने व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैंने 1 डिग्री उठा लिया, जस्ट ट्राई टू फील वो 1 डिग्री कैसा था जो गुड़िया के पास गया था, 1 डिग्री ऐसा कुछ। मैं कहा यार इस 1 डिग्री के भी, फिर चाकू है ना, खच 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 खच, बराबर 60 पार्ट्स कर दिए। दिस इज 1 डिग्री। और इसके फिर वही बराबर बराबर अगेन 60 पार्ट्स। तो एक छोटे से पार्ट को निकाला, बिल्कुल एक धागे की तरह जैसा दिख रहा होगा, छोटा सा हिस्सा,
उस एक छोटे से पार्ट को बोला मिनट। क्या बोला? मिनट। अब पता नहीं उस समय क्यों बहस नहीं करी उन्होंने। जैसे आज अगर कोई बोले मिनट तो हम बोले मिनट का तो जिम्मेदारी दूसरी है, मिनट सेकंड, इसमें क्यों मिनट? बट उन्होंने बना दिया, और बना दिया, डिसाइड हो गया, अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया, अब क्या बोले अपन। तो इसलिए एक डिग्री में कितने मिनट्स हैं? ये 60। तो 60 मिनट्स मतलब डैश लगाते हैं, मिनट को रिप्रेजेंट करने का तरीका डैश। अब एक मिनट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एक मिनट। फर्दर उसके 60 पार्ट्स कर दिया, और एक छोटे से पार्ट को नाम दिया सेकेंड। तो भैया जी एक मिनट में कितने सेकेंड? 60। सर ऐसा क्यों किया इन्होंने? ऐसा इसलिए किया, कल को अगर दो रे बहुत नजदीक होंगे तो हम बता तो पाए, उसको हम डिग्री में डील नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सोचो, आपको ये एंगल आपको मेजर करना है, आपने डिग्री में नापने के लिए प्रॉपर, जैसे ये आपने मेजर करना था फॉर एग्जांपल, ये आपने प्रॉपर चेक किया बढ़िया तरीके से, एंड देन यू रियलाइज्ड कि भाई जो भी एंगल निकल के आ रहा है वो सब 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री, तो आपने देख लिया हाँ 30 डिग्री आ रहा है। लेकिन कभी कभी 30 और 40 के बीच में लाइन फंस गई, तो उसमें छोटे 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 होते हैं, फिर उनके बीच में ही फंस गई, उसको मेजर करने के लिए हमें बहुत छोटी सी यूनिट तक पहुंचना था। तो बहुत महीन, बहुत ना के बराबर यूनिट है, दैट इज सेकेंड। तो सोच के देखो, एक राइट एंगल में कितने डिग्री? 90। ये एक डिग्री, अगर इसके छोटे छोटे कितने हिस्से? 60, वो क्या निकल के आए? मिनट। उस एक मिनट के भी 60 हिस्से छोड़ो आप, एक सेकंड कितना महीन होगा। सिंस हम लोगों पर अंग्रेजों ने शासन किया है बहुत लंबे समय तक, तो आज भी हम लोग जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, घर घर तक जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज इंग्लिश सिस्टम, और इसलिए हम उस सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन फ्रेंच लोग जो थे उस समय जागरूक रहे होंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ये अंग्रेजों ने ना बुद्धि इनकी कुछ गड़बड़े, इन्होंने इसमें बहुत कमियां करी हैं। बोले हम इस रूल को, नियम को नहीं मानेंगे, हम अपना कुछ अलग बनाएंगे। तो फ्रेंच सिस्टम, आज भी कई देश ऐसे हैं जो फ्रेंच सिस्टम को फॉलो करते हैं। अच्छा हमारे साथ क्या है, हमें हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, हम फ्रेंच सिस्टम भी पढ़ करके ही समझेंगे कि फ्रेंच क्या क्या बोल के चलेगा। तो अब आते हैं हम फ्रेंच सिस्टम की बात पर। ठीक है, जाओ पीछे खड़े हो जाओ, नाउ यू नो द रीजन। आप भी चले जाओ पीछे। आप भी चले जाओ इस पैक्स में, जाओ, गो गो। ठीक है, तो अब बात आती है फ्रेंच सिस्टम क्या था। तो फ्रेंच ने क्या बोला, फ्रेंच लोगों ने बोला कि यार ये अंग्रेज ना वास्तव में पागल है। बोले क्यों? देखो क्या उन्होंने रीजन भी दिया। बोले देखो भाई, हम भी एक राइट एंगल लेते हैं, ठीक है। बोले ये इन लोगों ने 90 टुकड़े किए, पागल थे क्या? बोले हम इसके 100 टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे, खच 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 खच। 100, 100 एक अच्छा नंबर है यार, सुनने में, देखने में, हर तरह से 100 अच्छा है। 90 में क्या अच्छा है? बोले 100 टुकड़े करते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, 100 टुकड़े कर लिए। तो बोले एक टुकड़ा दो, अब इसको क्या बोलोगे? उन्होंने इस एक टुकड़े का नाम रखा ग्रेड। इसके छोटे छोटे बराबर 100 पार्ट्स, और एक पार्ट को नाम दिया ग्रेड। तुरंत याद होना चाहिए, एक पार्ट को नाम दिया ग्रेड। यानी कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स हैं, ऊपर लिखते हैं उसको जी ऐसा करके, 100 ग्रेड्स।
अब उन्होंने क्या किया, एक ग्रेड को उठा लिया, छोटे छोटे, बोले फिर से इसके खच 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 बराबर पार्ट करते। बोले अंग्रेजों ने 60 किए थे। बोले भगवान जाने क्या बुद्धि में था। बोले हम ना वापस से इसके 100 पार्ट कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी यार, ये क्या 90 और 60 में डील कर रहे हो साहब। तो एक काम करते हैं, उन्होंने अब क्या उठाया, एक ग्रेड उठाया और उसके फर्दर बराबर बराबर कितने पार्ट्स किए, 100 पार्ट, 100 पार्ट्स के, एक ग्रेड के 100 हिस्से किए। और उस एक छोटे से हिस्से का नाम अंग्रेजों को शायद चढ़ाने के लिए रखा होगा, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसका भी नाम उन्होंने मिनट रखा। और बोले एक ग्रेड में कितने मिनट्स, 100 मिनट्स। फिर उन्होंने एक छोटा सा मिनट ले लिया, फर्दर उसके 100 पार्ट्स कर दिया और एक छोटे से पार्ट का नाम सेकेंड रखा, यानी कि अब एक मिनट में 100 सेकेंड्स। दिस इज फ्रेंच सिस्टम। कमाल की बात यह है कि एक अंग्रेज आकर के हमसे बोले कि ये एंगल 1 मिनट है, और एक फ्रेंच आकर के बोले कि ये एंगल 1 मिनट है, दोनों का 1 मिनट अलग अलग है, दोनों का मिनट सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने राइट एंगल लिया, उसके कितने पार्ट किए, 90, फिर एक पार्ट जो आया उसके कितने पार्ट किए, 60, उसको बोला एक हिस्से को मिनट। इन्होंने क्या किया, पहले कितने टुकड़े किए, 100, फिर एक टुकड़ा लिया उसके भी कितने किए, 100, फिर जाकर के बोला कि यार भाई ये मिनट है। शुड आई रिपीट? बढ़िया। अब हम लोग क्यों फॉलो करते हैं डिग्री, हम लोग तो कभी ग्रेड नहीं पढ़े, तुम अभी इतने बड़े हो गए, तुमने कभी नहीं देखा कि अच्छा राइट एंगल बोले 100 ग्रेड सही है, नहीं। कारण है क्यों, क्योंकि हम पर बहुत लंबे समय तक किसने शासन किया, अंग्रेजों ने, तो जो वो पढ़े वही वो बोले, बस ये कहानी थी। अब तीसरा सिस्टम, अब हुआ क्या, न तो इस सिस्टम को बहुत अच्छा माना गया और ना ही इस सिस्टम को बहुत अच्छा माना गया। लड़ाइयां चल रही थी, ये कह रहे हमारा अच्छा, वो कह रहे हमारा सिस्टम अच्छा। फाइनली जो परफेक्ट सिस्टम निकल के आया, दैट सिस्टम बिकेम सर्कुलर सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोला गया, सर्कुलर। अब हमें पढ़ना है कि सर्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है भैया, अच्छा। अब आप एक और चीज देख लीजिएगा जरा ध्यान से, बहुत आराम से देखना और समझना बेटा, ठीक है। देखो, एक अंग्रेज आया और उसने कहा 90 डिग्री, और एक फ्रेंच आया वो बोला 100 ग्रेड्स। तो हम भारतीय होने के नाते दोनों से कहेंगे कि लड़ो मत, तुम दोनों बराबर हो। कितने लोग को बात समझ में आती है, हाँ या ना भैया, है ना? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए केजी आलू मिल रहा है, तो मुझे 4 केजी आलू चाहिए, तो कितना हो गया, 80 रुपए का हो गया या नहीं हो गया भाई, है ना? हाँ या ना भाई, ठीक है। अब आप, मैं क्यों बोल रहा हूं, आप देखो ये क्या लिखा है, 90 डिग्री। ठीक वैसे ही जैसे मुझे 2 किलोमीटर जाना था, बट मैंने सोचा नहीं मैं 5 टाइम्स जाऊंगा, तो अब मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूं। तो 10 किलोमीटर का मतलब क्या है, 10 × 1 kg, के किलोमीटर, के एम। हाँ या ना भैया बोलो यार, ऐसे ही मैं ऐसे लिख रहा हूं, 90 × 1 डिग्री। इसमें बुराई नहीं माननी है, 1 डिग्री का कितना मल्टीप्लाई कर लिया, 90। नहीं समझ पा रहे हो क्या, ये 1 डिग्री, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 9। सिमिलरली व्हाट कैन बी रिटन दिस वन, बोलो यार, 100 × 1 ग्रेड। यहां से दो बातें आती है, रट्टू पोपट तो खैर छोड़ दीजिए, समझदार लोग ध्यान से देखिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 100/90 ग्रेड, ऐसे लिख देता हूं, ग्रेड। और वहीं
1 ग्रेड इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 डिग्रीज। कोई हमसे आकर के पूछे कि भैया जी हम 7 ग्रेड्स हैं, कन्वर्ट डिग्रीज, बोले ओके हो जाएगा जी, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोले देखो एक ग्रेड में इतने डिग्री होते हैं, तुम कितने हो? 7 ग्रेड हो, ओके आ जाओ भैया। तो देखो भैया एक ग्रेड में इतने हैं, तो 7 ग्रेड्स में कितना हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 7। तो 90 अपॉन 100 इंटू में 7, और ये पूरा क्या बन गया? डिग्री। अब जो कटेगा काट लेना यार। 63 यानी कि 6.3 डिग्रीज। कितने लोग को चमक गई बात? नाउ दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स इनटू डिग्रीज। सिमिलरली अगर मैं ये पूछता तुमसे कि बेटा 12 डिग्रीज हैं, इसको ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दो, तो बेटा मुझे बताओ एक डिग्री में कितने ग्रेड्स आ रहे हैं? 100 अपॉन 90। तो मुझे बताओ जरा 12 डिग्री में कितने हो जाएंगे जरा? 12 इंटू 100 अपॉन 90, ये पूरा क्या हो गया? ग्रेड्स। नहीं समझे क्या यार? काट सॉल्व कर लेना यार, दैट्स इट। मैंने फिर बोला रटने वाला बच्चा पता क्या करे? रट्टू पोपट जो है, वो पहले तो अभी इधर बैठा है आराम से, कभी जमाई ले रहा होगा, कभी ऐसे कुछ ना कुछ कर रहा होगा, वो रट्टू पोपट बनेगा। पोपट मतलब तोता, ठीक है। वो इसको रटेगा और बाद में पता क्या होगा? वो भूल जाएगा। बोले किसी में 100 अपॉन में 90 था, किसी में 90 अपॉन में 100 था, बस भूल गया साहब, वो भूल गया। अब वो बेचारा वही एग्जाम में ना वही कंफ्यूज हो गया और किसमें किसका डिवाइड था भूले। समझदार विद्यार्थी कहेगा भाई ये बराबर थे। अगर एक ग्रेड चाहिए तो 100 का डिवाइड मार दिया, एक डिग्री चाहिए तो 90 का डिवाइड मार दिया, खत्म बात। वो समझदार बच्चा है, वो इसको इसको पकड़ेगा, इसको वहां से अपने आप डिराइव करके समझ जाएगा कि क्या काम करना है। दिस इज कोई भी एक रे थी, अगर इसको जब उठा करके ऐसे रोटेट किया गया, सोच के देखो जैसे ये एक रे है, फिक्स है। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा ना, इसको रोटेट करूंगा, तो बेटा जब मैं रोटेट करूंगा तो उसकी लेंथ तो सेम रहने वाली है, हाँ या ना भाई बोलो यार, है ना? तो जब सोचो लेंथ सेम रहेगी, इसका मतलब है ये क्या बनाएगा यार रोटेट करने पर? एक सर्कल। तो मैथ्स के जो पूर्वज लोग हैं जिन्होंने हमसे पहले जन्म लेकर के पढ़ लिया इसको या बनाया इसको, उन्होंने सोचा यार कि भाई एक पूरा खेल सर्कल पर चल रहा है। तो उनको मन में पहली बार ऐसे बात आई कि अगर ये रे यहां से यहां पहुंची तो सोचो ये 30 डिग्री है, अगर तो सोचो ये अगर 60 डिग्री है, अगर तो ऐसे बोले ये जो एंगल बनेगा ये बोले 180 डिग्री है भाई। 90 90 180। तो बोले ये नीचे वाला जो बना ना यहां से यहां तो घूमते 270 है, और बोले फिर वापस यहीं पर घुमाए तो बोले अरे 360 है। बोले तुम कितना घूम के आए? बोले 360 डिग्री घूम के आए, और एक बंदा वापस से फिर घूमने लग गया इधर, फिर वो वापस इधर आ गया एक चक्कर लगा के। तो हम ये थोड़ी कह सकते नहीं तुम चल नहीं रहे हो। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक बंदा यहां से शुरू हुआ था, उसने पूरा एक चक्कर लगाया 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर वो इधर आ गया। तो ये थोड़ी करे घूम नहीं रहे, फिर वापस घूम रहा है। 360 के बाद फिर 90 जुड़ गया, फिर 180 जुड़ गया, फिर वापस आ गया, तो ये कितना हो गया? 720 हो गया साहब। ये चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ये फीलिंग कहां ज्यादा अच्छे से दिख रही है? एक सर्कल में। इसलिए हमें सर्कुलर सिस्टम पढ़ना पड़ा। शुरुआत यहां से हुई कि सर्कुलर के बारे में कुछ तो पढ़ना पड़ेगा भाई, वो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो चल रहा है भाई, कितना चला? यहाँ चला 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे करते 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 यहाँ तक आए, वापस चलने पड़ लग गया यार। तो भाई वो तो घूमते जाएगा और फिर इसका कोई अंत नहीं होगा, ये चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। तो पूरी कहानी कहीं ना कहीं सर्कल में होने लगी। तो फिर बोले कि फिर सर्कुलर सिस्टम पढ़ो यार। अब क्या हुआ? जितने भी फ्रेंच वाले लोग थे, इंग्लिश वाले लोग थे, सब आ गए सर्कुलर सिस्टम पर। और सर्कुलर सिस्टम को सबने मान्यता दे दी कि भाई ये सिस्टम सबसे सही, हम सब ये पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग इंग्लिश सिस्टम पढ़ते हैं और फिर दूसरा सर्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं।
फ्रेंच वाले लोग फ्रेंच पढ़ते हैं और फिर वो सर्कुलर पढ़ते हैं, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए इंग्लिश सिस्टम क्या था, फ्रेंच सिस्टम क्या था और सर्कुलर सिस्टम क्या बोलेगा आप। आइए जरा आप सर्कुलर सिस्टम की कहानी देखते हैं, ठीक है। देखो भैया, देखो भैया, सोचो ये अगर सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस हो गई आर, यहां पर मैंने एक आर्क ले लिया, एक आर्क। आर्क इसलिए क्योंकि इस सर्कल का ही एक टुकड़ा था और इस टुकड़े ने इसके सेंटर पर कुछ एंगल बनाया। जब मैं बोलता हूं कि इस टुकड़े ने सर्कल पर एंगल बनाया तो उसका मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इस मोबाइल ने भैया की आंखों पर 3 डिग्री का एंगल बनाया, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको फील करना है। तो सोचो एक मैंने रबर यहां पर बांधी, ऐसे ऐसे रबर लटक गई ऐसे, मैंने दूसरा हिस्सा लिया यहां पर बांध दिया, अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैंने बीच में ऐसे पकड़ा और इसे गुलेल बना दिया, गुलेल की तरह बीच में, और इसको खींच के ले गया। तो ध्यान से देखो, रबर की मदद से ये एक ट्रायंगल जैसा बनेगा, हाँ या ना भाई। और ये खींच के मैं भैया की आंखों तक लेके गया, तो सोचो वो एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल। तो भैया की आंखों पर वो दोनों रबर मिल रही हैं, जो जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल, दिस एंगल इज मेड बाय दिस मोबाइल ऑन हिज आईज। कितने लोग कोई बात समझ में आ गई? जैसे सोचो अगर ये मैं बात करूं, ये डिजिटल बोर्ड है, हमारी आंखों पर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या काम करने वाले हैं, वो अगर हमने उस पट्टी की बात करी तो वहां वहां से रबर बांधी और भाई साहब खींचा अपनी आंखों तक, अच्छा ये एंगल बन रहा है। ऐसे ही मैंने कहा कि ये आर्क इसके सेंटर पर एंगल बना रहा है, तो बस इस आर्क पर यहां पर ऐसे इसको भी मिला दिया। नाउ दिस इज एन एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा, दिस इज एन एंगल मेड बाय द आर्क, कहां बनाया है भाई साहब, ऑन सेंटर। तो सोचो अगर इस आर्क की लेंथ को मैं एस बोल लूं, क्या बोलूं इसे मैं, एस। नाउ एस क्या है, आर्क की लेंथ, आर क्या है, रेडियस, और थीटा क्या है, एंगल मेड बाय आर्क, कहां पर, ऑन सेंटर। समझ गए आप इतनी बात? अच्छा मुझे एक बात बताना आप, अगर मैं इस आर्क की लेंथ को बढ़ाऊं तो क्या रेडियस बढ़ेगी? नहीं। एंगल बढ़ेगा? बढ़ेगा। और बढ़ाऊं तो और बढ़ेगा। अच्छा अगर मैं इस आर्क की लेंथ को घटाऊं तो एंगल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। यानी कि जब आप छोटे से थे तब से एक बात जानते हो, किसी एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़े, किसी एक चीज के घटाने से दूसरी चीज घटे, तो हम बोलते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। मेरा कोई योगदान नहीं है, इतना तुमने पढ़ा होता है कि ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लाते हैं, हाँ या ना भैया, है ना। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, उसी तरह से मैं कह सकता हूं एंगल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क। यहां पर मैंने एंगल इज इक्वल टू के टाइम्स आर्क कांस्टेंट लगा दिया। और अब आप मुझे बताइए एंगल, वहां पर अभी एंगल कितना है बेटे, थीटा, इज इक्वल टू के टाइम्स आर्क कितना है, एस। मेक दिस इक्वेशन एज अ फर्स्ट। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने इस आर्क की लेंथ को बढ़ाया यार, अब मैंने कहा बढ़ो यार। और कमाल की बात ये हुई, बढ़ाते 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 मैं इसको ठीक आधे सर्कल पर ले आया आर्क। तो उम्मीद ऐसी है कि आपको पता है कि इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है साहब, तो ये हो जाएगी पाई आर, आधा आधा। तो इस समय आर्क की लेंथ कितनी हो गई, पाई आर के। और अब एंगल कितना हो गया दोस्तों, ये पूरा एंगल 180 डिग्री। अरे हाँ या ना भाई, when angle is 180 degree then the length of arc is pi r, 180 degree. Make this equation as a second. डिवाइड मार दो यार सर, डिवाइड क्यों मार रहे हो आप, मतलब आपने रटा है इसलिए डिवाइड मार रहे हो आप सर? बेटा कभी भी कांस्टेंट है अगर,
तो वी विल हैव टू रिमूव दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट। अब उसके लिए आपके पास जो उपाय है वो कर लो, क्योंकि दो इक्वेशन है हमारे पास, के कांस्टेंट है, डिवाइड मारना पड़ेगा तभी के कटेगा। सो थीटा अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू एस अपॉन पाई आर। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? बस अभी इतनी बात क्लियर। क्या डाउट है? कांस्टेंट कहां गया बेटे? कांस्टेंट था ऊपर के एस और नीचे हो गया के पाई आर। नाउ के और ए के बेटे कैंसिल हो गया। तो अभी इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। शुड आई रिपीट? बहुत बढ़िया। अब इसी पिक्चर को मैं जोड़ रहा हूं 1 रेडियन से। कोई है जो बताए मुझे 1 रेडियन क्या होता है? कितने लोगों ने सुना है रेडियन? सुना है, नाम सुना है रेडियन? क्या बात है यार, रेडियन। इज देयर एनीवन जो बताते रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन, इट्स नॉट रेडियम, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियन। बोलो। अरे कौन बोल रहा है भाई? हाँ हाँ, सुनिए, सुनना। कोई भी सर्कल है, देखो जितना बढ़िया सुन लोगे, मैं अभी देखो आज फर्स्ट डे आपका ट्रिग्नोमेट्री का, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बढ़िया सी कनेक्टिविटी बना ले जाओगे मेरे साथ में तो ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा यार। एक सर्कल है, उसकी रेडियस आर है, इस रेडियस के बराबर ही लेंथ में आर्क ले लो। किसके बराबर? रेडियस के। और वो आर्क अब सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को हम 1 रेडियन बोलेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, कोई भी सर्कल, उसकी रेडियस तो होगी, उसकी रेडियस के बराबर लेंथ का क्या ले लो? आर्क। और अब वो आर्क कहां पर? सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन। सर ऐसे तो कभी सर्कल बड़ा होगा, कभी सर्कल छोटा होगा, कभी बहुत छोटा होगा सर्कल, सर कभी छोटा सर्कल होगा। फिर सर मैंने कहा बेटा ये प्रॉपर्टी हर जगह फिट है। मतलब सर, मतलब ये देखो, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, इस लेंथ के बराबर ही इस पर आर्क पकड़ लो, इसी लंबाई के बराबर। अगर इसको बिछाओगे तो ये रेडियस के बराबर, तो ये आर्क यहां जो एंगल बनाएगा ये एंगल, इसकी रेडियस के बराबर ये जो एंगल बनेगा ये एंगल, इसकी रेडियस के बराबर ये एंगल बनेगा ये, इसकी रेडियस के बराबर आर्क लिया और वो एंगल बनाया ये, रेडियस के बराबर आर्क लिया फिर ये एंगल, रेडियस के बराबर आर्क लिया और फिर ये एंगल। प्यारे बच्चों ये सारे एंगल बराबर आएंगे, क्योंकि हर किसी में हमने क्या किया है? उस सर्कल की रेडियस के बराबर लेंथ का क्या ले लिया है? आर्क। और उसने जो एंगल बनाया है कहां पर? सेंटर पर, वो एंगल इज 1 रेडियन। उसे बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन। शुड आई रिपीट? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर इसी डायग्राम में रेडियस की लेंथ के बराबर अगर मैं आर्क पकड़ लूं, किसकी लेंथ के बराबर? रेडियस। तो मैंने ये ले लिया, मान लो ये कितनी लेंथ होगी? आर। तो ये वाला एंगल विल भी 1 रेडियन। 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, या तो 1 छोड़ दो, या कभी कभी ऊपर सी बना देते हैं, सी फॉर सर्कुलर सिस्टम। तो 1 रेडियन, मतलब 1 रेडियन को या तो केवल क्या लिख दो? 1,
तो अंडरस्टूड है, कुछ नहीं है उस पर तो 1 मतलब रेडियन है, और या फिर 1 के ऊपर क्या बना दो, सी 1 रेडियन। अब आप मुझे बताना, जिस तरह से मैंने यहाँ 2 इक्वेशन निकाली थी, अगर मैं तीसरी इक्वेशन अब यहाँ पर भी निकालना चाहूँ तीसरी, तो मुझे बताओ जरा, इसमें एंगल कितना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क कितना है, k टाइम्स आर्क, आर्क की लेंथ कितनी है, r, मेक दिस इक्वेशन एज अ थर्ड। और प्यारे बच्चों, अब मैं उस रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं जिसके लिए मैं ये सब कराया। सेकंड में डिवाइड कर रहा हूं थर्ड का, सेकंड यानी कि 180 डिग्री मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 रेडियन का। ऊपर है k पाई r और नीचे है k r से ये कैंसिल हो गया। तो यहां से जो बात निकल के आई वही बड़ी काम की बात है, और वो है 180 डिग्री बराबर है पाई इंटू में 1 रेडियन। और दोस्तों पाई इंटू में 1 रेडियन, उसको ही तो हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। ये है कमाल का रिजल्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डजंट मैटर कि तुमको ये डेरिवेशन आता है कि नहीं आता। क्या किया क्या इसमें जरा, देखो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे जैसे आर्क की लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, आर्क घटाओगे एंगल घटेगा, यानी कि एंगल और आर्क प्रोपोर्शनल है। वहां से के आ गया। अब एक बार एंगल थीटा पकड़ा तो के एस हुआ, एक बार एंगल हमने 180 डिग्री पढ़ा तो आर्क हो गया पाई आर, और एक बार हमने एंगल 1 रेडियन पकड़ा तो आर्क हो गया आर। इन दोनों रिजल्ट्स का हमने डिवाइड किया, वहां से ये बात निकल के आ गई कि सर ये कैसे हो गया पाई इंटू, मैंने कहा बेटा वही था, 1 किलोमीटर में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 किलोमीटर बन जाते हैं वो, तो बस वही कहानी लिखी हुई है अभी। तो 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। अब यहाँ से कुछ बच्चों में ना जिनका पार्ट अच्छा नहीं होना है आगे ट्रिग्नोमेट्री का, उनमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, मैं अभी फिलहाल क्लियर कर रहा हूँ उनको। जैसे कि उनको लगता है कि पाई की वैल्यू 22/7 थी सर, बोले इसी को हमने अप्रोक्सीमेटली 3.14 लिखा था सर, और आज हमने पढ़ लिया है कि ये 180 डिग्री हो गया। ऐसा लगने लगता है बच्चों को कि पाई ये था अभी हो गया। गलत। क्या गलत, ये गलत। पाई 180 डिग्री न था, न है, न होगा। पाई रेडियन 180 डिग्री था, है और रहेगा। वो अलग बात है, कभी कभी हम लोग रेडियन के लिए क्या नहीं बनाएंगे, सी नहीं बनाएंगे, तो दिखने में ऐसा लगेगा कि पाई किसका मतलब 180 डिग्री। अब रही बात, सर हम कैसे समझ पाएंगे कि ये पाई है या ये पाई है, वो आप समझ जाएंगे जब भी एंगल की बात होगी तो ये पाई है, और जब एंगल की बात नहीं होगी तो वो। सर ये कैसे पता चलेगा एंगल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपको समझ में क्वेश्चन की मदद से आएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा, उसमें उसमें टेंशन नहीं है। तो पहली चीज ये, पाई इज नॉट 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब इस पूरी चीज में हमें अगर कुछ नहीं समझ, सर नहीं समझ में आ रहा सर ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें, बस ये पता होना चाहिए, ये पता ही होना चाहिए। अभी अभी आपने सीख लिया कि 180 डिग्री बराबर है किसके, पाई रेडियन। तो मुझे बताइए जरा ध्यान से देख के, 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। टू गुड यार। तो फिर बताइए जरा 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा यार, 180 अपॉन पाई डिग्री। और यहां पर पाई की जगह वैल्यू क्या होगी, पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 22/7। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं मेरे स्टूडेंट्स को चाहता हूं ऐसे याद रहे,
डिग्री से रेडियन में अगर जाना है, क्योंकि ये बहुत कीमती बात है, तो रेडियन की पहचान ही पाई से है, तो मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 का। और वही अगर रेडियन से डिग्री में आना है तो पाई हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई का। अब मैं तो एज ए स्टूडेंट हमेशा याद यही किया कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन की पहचान किससे है, पाई से, तो पाई लाना है, ऊपर पाई ले आओ। और जब रेडियन से इधर जाना है पाई हटाना है, नीचे पाई ले आओ। ये कुछ दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ये फ्रिक्वेंट पता होना चाहिए। इसीलिए 90 डिग्री, डिग्री से रेडियन में जाना है बेटा, तो 90 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180। सो पाई अपॉन 2 रेडियन, लिखूं ना लिखूं चलेगा, तो 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 2। सिमिलरली 180 डिग्री, 180 इंटू पाई अपॉन 180, यानी कि पाई रेडियन, जो कि पता है आपको। अच्छा 45 डिग्री, 45 इंटू पाई अपॉन 180, पाई बाई 4। प्यारे बच्चों 30 डिग्री का मतलब 30 इंटू पाई अपॉन 180, पाई बाई 6। और 60 डिग्री, 60 इंटू पाई अपॉन 180, पाई बाई 3। कितने लोगों को चमक गई इतनी बात। अब देखो यार, आज के बाद अगर आप 60 डिग्री को 60 डिग्री बोलते हो तो आप बच्चे हो, बड़े हो ही नहीं रहे। 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बड़े तभी माने जाएंगे जो आप 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई, 45 को पाई बाई 4 बोलना शुरू करें। इसको याद रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अगली क्लास में बाकी आपको सिखाऊंगा। तो 0 डिग्री रेडियन में 0 ही रहेगा, 45 में 4 की फीलिंग है इसलिए पाई बाई 4 रहेगा, 90 180 का आधा है इसलिए पाई बाई 2 रहेगा। अब बस ये याद रखो पाई बाई 3 और पाई बाई 6। देखो कैसे, यहां 30 है तो आंसर पाई बाई 6 है, 60 है तो आंसर पाई बाई 3 है। बस इन दोनों को याद रखना। ये कम से कम आप 5 एंगल तो याद रहे, जिसमें 0 याद हो गया, 45 में किसकी फीलिंग है 4 की, तो पाई बाई 4 हो गया, 90 में आधा है पाई बाई 2 हो गया। क्या याद रखना है, 30 और 60। 30 में क्या आएगा पाई बाई 6, तो 60 में क्या आएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। शुड आई रिपीट? आखिरी बात, फिर आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है? सुनना ध्यान से। बहुत ध्यान से, आखिरी बात कर रहा हूं। जितने भी एंगल्स हैं ये 10th क्लास तक बस इतने पढ़े थे आपने। अब इन सभी एंगल्स में जैसे इसमें 90 जोड़ दीजिए, 120 हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें 90 जोड़ दीजिए, 135 हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा साहब, पढ़ ही चुके होंगे वो तो आप, ठीक है? यानी कि ये एडिशनल एंगल्स हैं जो हमें अब सीखने हैं। तो एंगल मतलब ये बहुत फ्रिक्वेंट इस्तेमाल होने वाले एंगल है, तो मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा हूं। तो 120 को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। अब मैं बता रहा हूं भैया, देखो मेरी क्लास में दो ही चीजें हैं, या तो पढ़ो मत और या मेरे हिसाब से पढ़ो। एंड मुझे इससे बहुत दिक्कत होती है, किसी के आने से आपका जब ध्यान इधर उधर जाता है, सीरियसली मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आपको मेरी स्थिति में आके ही पढ़ना पड़ेगा, वो मजबूरी है आपकी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी आप जितने बैठे हो उसमें लगभग 4 का मल्टीप्लाई करो, उतना ही बड़ा बैच मुझे अभी वहां जाकर के 12th में लेना है। मजाल है किसी बच्चे की जो जरा सा एक बार कर ले, अभी तो फिर भी बाल संभाल लिए, कि खुजला लिए अपना, नहाएंगे नहीं अपने बैच में, ऐसा बिल्कुल उसका कारण है।
मेरे से डर नहीं है बच्चों को, डर क्या बात का है, डर क्या कोचिंग में क्या डर है? उनको ये पता है क्योंकि पूरी 11th में वो समझ चुके होते हैं ऑनलाइन पढ़ के सब कि यार यार ये मास्टर कितना कीमती है हमारे लिए, तो फिर उसकी शर्तों पे पढ़ना है। और मेरी शर्त सिंपल है, क्लास में बैठो, आई नीड योर फुल अटेंशन, दैट्स इट। मुझे आई हेट इट, थोड़ी थोड़ी ये खिला लिया, ये कर लिया, नाखून चबा लिए, ऐसे कान में कर लिया, नाक में उंगली कर ली, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब आई हेट इट, मतलब मुझे को अटेंशन चाहिए बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं आपका अटेंशन नहीं ले पाऊंगा तब तक मैं आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा कंटेंट। और ये सब आपके साथ है, ऐसा 12th के साथ नहीं होता, उसका कारण है अभी आप तो क्या है ना, अभी 6-7 दिन रील्स में, रील्स हर 30 सेकंड में नेक्स्ट। अभी यहाँ मास्टर पिछले 1 घंटे से खड़ा है, वो नेक्स्ट हो ही नहीं रहा वो नेक्स्ट तो प्रॉब्लम तो मैं समझ सकता हूँ, बट क्या करें, आपको मेरी शर्तों पे पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, मैं तभी आपको सब्जेक्ट सिखा पाऊंगा, इट्स नॉट इजी। तो 120 को भी कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लीकेशन है, करो, मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूं। बीच वाला नंबर पकड़ो, बीच में क्या लिखा है 2, इसलिए 2 पाई, और 2 से एक बड़ा नंबर 3, तो दिस इज 2 पाई बाई 3। बीच वाला नंबर पकड़ो 3, 3 पाई बाई 4। तो भाई मतलब ऐसे जादू नहीं है ये, मतलब देखो 120 इंटू पाई अपॉन 180 चल रहा है, 0 से 0 कटा, काटो भैया इसको, 6 से काटो तो 2 बारी, ये 3 बारी, 2 पाई बाई 3। बट वो याद रखने की ट्रिक है। मुझे बताओ जरा यहाँ पर बीच में कितना है, तो बोलो क्या होगा, 5 पाई बाई 6। कितने लोग को ये चमक गए यार, ये बहुत फ्रिक्वेंट इस्तेमाल हो रहे हैं एंगल, हमें पता होना चाहिए। अच्छा अब एक बावला आता है, बोले बोले सर अब सर बढ़िया हो गया, मैंने कहा बताओ, बोले सर देखो बीच में कितना लिखा है, बोले 8, देखो सर 8 पाई बाई 9, लो सर हो गया। भाई साहब कईयों का तो रिएक्शन पता है ऐसा है, क्या है इसमें कुछ गलत है क्या सर गलत है? भैया 180 डिग्री तो पाई होता है यार वो तो पाई होता है। अच्छा मतलब मेरे द्वारा सिखाई गई शॉर्ट ट्रिक कभी कभी मुझे ही दुख पता कब देती है। अब कल को एग्जाम आएगा, उसमें कोई पूछ लेगा तुमसे कि भाई 160 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, अब उसे कोई मतलब नहीं है, बोले बीच में क्या लिखा है 6, बोले 6 पाई बाई 7। अरे नहीं भाई, ये वाली ट्रिक यहाँ इस्तेमाल इसलिए कराई है क्योंकि ये इतने फ्रिक्वेंट इस्तेमाल होंगे एंगल्स की मैं क्या बताऊं, जितना तुम 30-45 नहीं करोगे उतनी ज्यादा बार ये इस्तेमाल होंगे, तो इनमें ये ट्रिक फिट है। इसके अलावा कहीं फिट हो गई अगर, तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा कि हो गई भाई, इट्स जस्ट एन कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स। समझ रहे हैं आप ये बात? फिर सर कैसे होगा, फिर तो ये हो ही नहीं पाएगा। अरे 160 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 काटो आराम से, ज्यादा दिक्कत लगे तो लाल मार कर लो फिर काटो काटो मतलब, लेकिन कितने लोगों